स्वागत है। मध्य प्रदेश में वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भर्ती को लेकर अब तक का बड़ा फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पहले हुई थी। हाल ही में कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। बाकायदा मेरिट लिस्ट जारी की गई और उस मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी होने वाला था। लेकिन रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के ठीक एक फैसला आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये फैसला है, इससे प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट जिनका नाम उस लिस्ट पर आया हुआ था वो सभी लिस्ट में बने रहेंगे कि लिस्ट से उनका नाम हट जाएगा। यहाँ पर अब विवाद हो चुका है, इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको शेयर करना। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट दोबारा जारी होगी। इसको हाई कोर्ट का फैसला क्या कहता है और जिनका नहीं हुआ था सिलेक्शन, वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाए थे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, अब उनका नाम भी रहेगा। पूरा मामला आपको दिखाएंगे। वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोर्ट का अंतरिम आदेश शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट अंतिम निर्णय के अधीन कर दी गई है। अब मेरिट लिस्ट तभी आएगा दोबारा से जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। राज्य शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणामों में कथित गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मेरिट लिस्ट को अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है, यानी उस मेरिट लिस्ट से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। और राज्य शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। नरसिंहपुर निवासी याचिकाकर्ता सोनम अग्रैया सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती नियमों के अनुसार केवल भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारक, ये पूरा विवाद इसी डिग्री को लेकर हुआ है। विशेष शिक्षा डिप्लोमा यानी स्पेशल एजुकेटर का जो कोर्स होता है उस कोर्स के मान्य और अमान्य होने पर विवाद है। ये कोर्स भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराया जाता है। लेकिन फिर इसमें विवाद क्यों हुआ, विवाद आगे आपको पता चलेगा। इस शिक्षक डिप्लोमा धारकों को 5% बोनस अंक इस परीक्षा में दिए गए। अब इसके बावजूद करीब 14,964 उम्मीदवारों ने स्वयं को पात्र बताकर यह लाभ प्राप्त कर लिया, यानी 5 नंबर बोनस के तौर पर 14,964 कैंडिडेटों को मिला और बाकायदा उनका नाम जो है वहां पर आया हुआ है। 5 नंबर मेरिट के बोनस के साथ मेरिट में आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इनका केवल और केवल यस और नो वहाँ पर करना था, तो इन्होंने किया। इनका रिकॉर्ड भी अपलोड नहीं हुआ। याचिका में बताया गया है कि आरसीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में केवल सीमित संख्या में ही पंजीकृत पेशेवर हैं, यानी संस्थान हैं, जिससे इतने बड़े पैमाने पर पात्रता संदिग्ध प्रतीत होती है। लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जानकारी 2026 में इस विसंगति को लेकर आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई गई। मंडल ने आरसीआई पंजीकरण संख्या प्रमाण पत्र नहीं मांगा। अभी यहाँ पर देखिए, ये फिजिकल जो रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन है, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, उसका ठीक फैसला आया पहले। सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि बिना किसी भौतिक सत्यापन के केवल सॉफ्टवेयर में दर्ज घोषणा के आधार पर बोनस अंक इन कैंडिडेटों को दे दिए गए। अब इससे वास्तविक पात्र उम्मीदवारों की मेरिट प्रभावित हो गई और उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया।
क्योंकि देखिए मेरिट लिस्ट में जिनका प्रोफाइल वगैरह रजिस्ट्रेशन उन्हीं का होता है जिनका नाम होता है कैंडिडेट का। अब अगर नाम नहीं है और नाम बाद में ऐड अगर हो सकता है या आएगा, तो वह कैंडिडेट का जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं बन पाएगा ऑफिशियल पोर्टल पर, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा खेल मेरिट में आने का है और वे चयन से बाहर हो गए। याचिका में 27 फरवरी साल 2026 को जारी मेरिट सूची को निरस्त कर केवल वैध प्रमाण पत्र धारकों को ही बोनस अंक देकर नई सूची जारी करने की मांग की गई है। अब इस मामले में कोर्ट के अंतिम निर्णय पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई है। क्योंकि मामला साफ है, देखिए मामला धांधली का है, 420 का है, 420 का मामला सीधी तौर पर बन रहा है। इसलिए अब यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला है उसकी संभावनाएं ये है कि ईएसबी पहले ऐसे डिग्री धारकों को जिनको 5 नंबर दिया है उनका वेरिफिकेशन करेगा, और अगर पात्र है, रियल है, तो उनको 5 नंबर मिलेंगे, मेरिट में यथावत बने रहेंगे। जिनका नहीं है वो मेरिट से हटेंगे और नए कैंडिडेट यहाँ पर मेरिट में ऐड हो जाएंगे। मामला 5 नंबर का है और 5 नंबर बहुत होते हैं मेरिट में आने के लिए। तो हजारों की संख्या में कैंडिडेट जिनका नाम मेरिट में नहीं आया था उनमें उम्मीदें जागी हैं और उनका नाम आएगा भी। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अगले अपडेट को पाने के लिए कर लीजिए।